Hello everyone, welcome to our channel. In the previous video, we studied about cell, the overview, and cell is of two types, prokaryotic cell and eukaryotic cell. And in this video, we are going to cover up with the topic prokaryotic cell. Prokaryotic cells are known as the earliest on earth. सबसे ज़्यादा प्रीमिटिव जो सेल्स हैं, सबसे पहले जो सेल्स मिले थे अर्थ पे वो हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स. सिंगल सेल्ड होते हैं, ये यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं. अ प्रोकैरियोट इज़ अ सिंपल सिंगल सेल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट लैक्स एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस. इसमें ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता है, ये इसका फीचर है. और एनी अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस, ये सब इसमें एब्सेंट होते हैं. सेल साइज इसका होता है 0.1 to 5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर. प्रोकैरियोटिक डीएनए इज़ फाउंड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेल, द न्यूक्लियोइड. क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स ही एब्सेंट हैं, तो जो इसका जेनेटिक मटेरियल है, जो डीएनए है, वो फ्लोट करता है साइटोप्लाज्म में, उसके सेंट्रल पार्ट में, और उसे न्यूक्लियोइड रीजन कहते हैं. नेक्स्ट है इसका स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर, डायग्रामेटिक सेक्शन है. एंड सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होती है वो कैप्सूल है, मिडल लेयर है सेल वॉल, एंड द इनर मोस्ट इज़ सेल मेम्ब्रेन. आउटर मोस्ट जो लेयर है कैप्सूल है, उस पर पिलाई प्रेजेंट होते हैं. ये हेयर लाइक ग्रोथ, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, आउट ग्रोथ्स होते हैं, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं. एंड देन फ्लैजुला प्रेजेंट होता है. फ्लैजुला कंपैरेटिवली ज़्यादा लॉन्गर होता है पिलाई से, एंड फ्यू होते हैं, कम होते हैं पिलाई से, बहुत ज़्यादा कम होते हैं. एंड हेलिकल स्ट्रक्चर होता है और लोकोमोशन में हेल्प करता है, कि इसमें चलने में हेल्प करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है. इसके जो इनर मोस्ट पार्ट है उसमें साइटोप्लाज्म में राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, जो कि प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं. एंड डीएनए प्रेजेंट होता है जो फ्लोट करता है. नेक्स्ट है इन सबकी डेफिनेशंस. So, nucleoid, the irregularly shaped region within a prokaryote cell where the genetic material is localized. ये irregularly shaped होता है बिकॉज कोई मेम्ब्रेन नहीं है इसका शेप मेंटेन करने के लिए, कोई वॉल नहीं है, एंड जेनेटिक मटेरियल इसमें लोकलाइज्ड होता है. नेक्स्ट है राइबोसोम्स. ये प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस फैक्ट्री बोलते हैं इन्हें. These are macromolecular machines found within all living cells that perform biological protein synthesis. Next है cytoplasm. All the material within a cell enclosed by the cell membrane except of cell nucleus. Cytoplasm में सारा मटेरियल आ जाता है जितना भी सेल मेम्ब्रेन के अंदर है, एक्सेप्ट ऑफ सेल न्यूक्लियस. इसमें 80% वाटर होता है साइटोप्लाज्म में, एंड इट इज़ यूजुअली कलरलेस. इट इज़ कंपोज्ड ऑफ एंजाइम्स, सॉल्ट्स, एंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, एंड अ जेल लाइक कंपोनेंट. उस जेल लाइक कंपोनेंट को साइटोसॉल भी कहते हैं. नेक्स्ट है सेल मेम्ब्रेन. दिस लेयर सराउंड्स द साइटोप्लाज्म एंड रेगुलेट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेस इन द सेल्स. साइटोप्लाज्म को सराउंड करती है ये सेल मेम्ब्रेन, एंड इट रेगुलेट्स द एग्जिट एंड एंट्री ऑफ सब्सटेंसेस इन द सेल. नेक्स्ट है सेल वॉल. ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है किसी भी सेल की, जो सेल को शेप देते हैं. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच प्रोवाइड्स शेप टू द सेल. नेक्स्ट है कैप्सूल. इट इज़ द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग फाउंड इन बैक्टीरियल सेल्स. ये बैक्टीरियल सेल्स का फीचर है कि उसमें एक आउटर मोस्ट लेयर सेल वॉल के भी बाहर एक और लेयर प्रेजेंट होती है जिसे कैप्सूल कहते हैं. इन एडिशन टू सेल वॉल, it helps in moisture retention
protects the cell when engulfed, and helps in attachment of cells to nutrients and surfaces. Next है पिलाई. These are hair-like outgrowths that attach to the surface of other bacterial cells. ये पिलाई जो है हेयर लाइक आउटग्रोथ्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं नंबर में अगर किसी सेल पे हो तो, बैक्टीरियल सेल पे. एंड इट हेल्प्स इन कॉन्जुगेशन जो है वो एक सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करने का एक प्रोसेस है, एंड पिलाई उसमें हेल्प करता है. नेक्स्ट है फ्लैजिला. These are long structures in the form of a whip that help in locomotion of the cell. whip एक structure होता है, मतलब एक थिंग होती है, जैसे कि जो भी ग्रेजिंग करते हैं, जो भी एनिमल्स, गोट्स वगैरह, उनसे उनको कंट्रोल करने के लिए एक हंटर काइंड ऑफ कोई चीज़ रखते हैं, वो जो उनको कंट्रोल करते हैं, उसे विप कहते हैं. उस शेप का ये होता है फ्लैजिला, दैट हेल्प्स इन लोकोमोशन ऑफ द सेल. लोकोमोट करने में हेल्प करता है, मूवमेंट करने में हेल्प करता है. नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन पिलाई एंड फ्लैजिला. पिलाई और फ्लैजिला में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि पिलाई नॉन हेलिकल और स्ट्रेट होते हैं, और फ्लैजिला हेलिकल में होते हैं, हेलिकल स्ट्रक्चर होती है इनकी, और स्ट्रेट बिल्कुल नहीं होते हैं. ये पिलाई जो है वो शॉर्ट हेयर लाइक होते हैं, एंड फ्लैजिला आर लॉन्ग एंड विप लाइक. पिलाई जो है वो पूरे सेल पे मिल सकते हैं, occur throughout the surface of the cell, whereas flagella can be either polar or lateral. या तो वो उसके polar side पे present होंगे या lateral side पे present होंगे. पिलाई responsible for attachment during the conjugation. Bacterial cells को conjugate करने में, उसको attach करने में help करते हैं पिलाई एक दूसरे से. एंड नेक्स्ट इज़ फ्लैजिला, तो मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मोटिलिटी. पिलाई जो है वो पिलीन प्रोटीन के बने होते हैं, और फ्लैजिला फ्लैजिलिन प्रोटीन के बने होते हैं. दीज आर द बेसिक 5 डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू. नेक्स्ट इज डीएनए. डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल. ऑल द प्रोकैरियोट्स possess a circular DNA. जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं सब में सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन इन प्रोकैरियोट्स. A prokaryote reproduces in 2 ways. Two types के होता है इसमें reproduction. First is asexually by binary fission. Binary fission type है asexual reproduction का. And second is sexually by conjugation. So first, binary fission, the DNA of an organism replicates and the new copy is attached to the cell membrane. सबसे पहले क्या होता है, जब बाइनरी फिजन में सबसे पहले कार्योकाइनेसिस होता है. कार्योकाइनेसिस एक प्रोसेस है. कार्यो मीन्स न्यूक्लियस एंड काइनेसिस मीन्स डिवाइड करना. तो जो न्यूक्लियस है वो सबसे पहले डिवाइड होता है बाइनरी फिजन में. न्यूक्लियस यानी कि डीएनए, क्रोमोसोम, कुछ भी बोलो, उसके डिवीजन के बाद साइटोकाइनेसिस होता है. देखो, थर्ड स्टेप इज़ साइटोकाइनेसिस. पहले पेरेंट सेल था, उसका डीएनए रेप्लिकेट हुआ, यानी कि उसमें कार्योकाइनेसिस हुआ. देन थर्ड स्टेप इज़ साइटोकाइनेसिस. साइटोप्लाज्म भी उसका डिवाइड हुआ. साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ. देन फोर्थ स्टेप होता है इसका कि जो सेल वॉल है वो दोनों डीएनए पर अच्छे से बन जाए, पूरी बन जाए. 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स फिर मिल जाते हैं हमें विद न्यूक्लियस, सेल वॉल एंड एवरीथिंग विच अ बेसिक सेल शुड कंटेन. And next is conjugation. It is the process in which genes are transferred between 2 bacteria through a protein tube structure called pilus. पाइलस यानी कि पिलाई, ये ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स को. देन एग्जांपल्स ऑफ प्रोकैरियोट्स आर Escherichia coli, Streptococcus bacterium and Streptomyces soil bacteria.
नाउ वी विल मूव ऑन टू समरी ऑफ दिस वीडियो। कुछ मेन पॉइंट्स हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें याद होने चाहिए हमेशा। फर्स्ट तो ये है कि इस जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता है। सेकेंडली, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। देन जो प्रोकैरियोटिक डीएनए है वो सेंट्रल पार्ट में फ्लोट करता है सेल के, जिसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। फोर्थ पॉइंट, सेल वॉल जो होती है इसमें वो प्रोटेक्शन के लिए होती है, टू गिव शेप टू द सेल एंड फॉर टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। एंड ऑल्सो इसका जो साइज़ होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स का 0.1 से 5.0 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है। दे आर स्मॉलर इन कंपैरिजन टू यूकैरियोटिक cells. That's all for this video. If you like this video, hit the like button and subscribe to our channel.